जय जगन्नाथ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता को नमन करता हूं और साथ साथ जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाई उनके लिए श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सेना की केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्य के प्रति भी कमिटमेंट को दर्शाती है। हर एक जीवन महत्वपूर्ण है और हमारी सेनाओं ने अपनी स्विफ्ट रिस्पॉन्स से यह बात साबित कर दी। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात यह थी कि हमारी सेनाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी जिस दक्षता और संयम के साथ इस अभियान को अंजाम दिया, वो सचमुच प्रेरणादायी है। हम सभी जानते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। ये बुद्ध की धरती है जिसने हमेशा दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब देश की और नागरिकों की सुरक्षा या राष्ट्रीय स्वाभिमान पर आंच आती है तो भारत शांति के साथ साथ शक्ति का भी परिचय देना जानता है। सर, हमारी आर्म फोर्सेस इसकी जीता जागता मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा और सलामती राजनीति से ऊपर है। Our gratitude to the armed forces is unanimous and beyond party lines, sir. उड़ीसा में हमने हमेशा अपनी आर्म फोर्सेस की सर्वोच्च सम्मान दिया है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या मिलिट्री ऑपरेशन। सर, हम डिसिप्लिन और कंपैशन के साथ कार्य करने का महत्व भली भांति समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई गई बहादुरी न केवल किसी एक क्षेत्र या पार्टी का गर्व है, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि आज का युद्ध टेक्नोलॉजिकल सुपरियोरिटी का है। इस मिशन में ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम ने निर्णायक भूमिका निभाया। नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर की चुनौती को देखते हुए हमारी सेनाओं को हर स्तर पर टेक्नोलॉजिकली एम्पावरमेंट करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना से हमें देश के अन्य पर्यटन स्थलों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, विशेषकर पूर्व भारत और उड़ीसा की। ओडिशा न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि रणनीति की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुरी का श्री जगन्नाथ धाम, जहां हर वर्ष लाखों डिवोटी आते हैं, सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक और संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र भी है, जिसे जनरली इग्नोर कर दिया जाता है। सर, ओडिशा के बालेश्वर से गंजाम तक की लंबी समुद्री सीमा पूर्व भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सर, बे ऑफ बंगाल में चीन की बढ़ती गतिविधियों उड़ीसा को एक सुरक्षा बम्फर जोन बनाती है। चांदीपुर टेस्ट रेंज, जो आज भारत की मिसाइल प्रणाली का मुख्य केंद्र है, उसके विकास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री कलिंग पुत्र स्वर्गीय बीजू बाबू का अमूल्य योगदान रहा है। सर, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सशक्त भारत के लिए सशक्त सेना और वैज्ञानिक सोच दोनों अनिवार्य है। सर, उनकी विजन को आगे बढ़ाते हुए आज जरूरत है कि हम चारबाटिया एयरबेस को सशक्त करें और उड़ीसा में एक नौसेना कमान की स्थापना करनी होगी, ताकि उड़ीसा को पूर्व भारत के एक मजबूत सैन्य शक्ति केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। सर, अंत में मैं भारतीय सेना को फिर से सलाम करता हूं, लेकिन साथ ही मैं शासन तंत्र से भी यह अपेक्षा करता हूं कि वह हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयार रहे। जय जवान, जय किसान, वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ।